नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी होम रेमेडी जिससे आपके बाल काले और घने होने लग जाएंगे। और ये होम रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। यह होम रेमेडी उन लोगों के लिए भी है जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, उनके लिए यह होम रेमेडी है। उनके लिए है ये बाल बहुत ज़्यादा कच्चे हो गए हैं, दो मुँहे हो गए हैं, जिनके बालों की चमक ख़त्म हो गई है और बिल्कुल रूखे हो गए हैं और सिर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया है और स्कल में बहुत ज़्यादा एलर्जी। और जब उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें स्कल इन्फेक्शन होने के कारण, डेंड्रफ बनने के कारण बताया है, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाया है। जब तक वो महंगे महंगे ऑयल लगाते हैं, महंगे महंगे शैम्पू लगाते हैं, तब तक उन्हें फ़ायदा होता है। और जब वो शैम्पू लगाना बंद कर देते हैं तो फिर ज़्यादा तेज़ी से उनके बाल खिलने लग जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से उनके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। कहीं मरीज़ तो हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो गया है, गंजी हो गई है, बाल जहाँ पर स्कल दिखने लग गया है, ऐसे भी हमने मरीज़ देखे हैं। और कई लोगों को तो हमने ऐसा भी देखा है कि उनके सिर में बहुत ज़्यादा एक्जिमा टाइप हो गया है, इतना डेंड्रफ हो गया है कि वो जब भी कंघी लगाते हैं तो सफ़ेद डेंड्रफ ही होता है। और यह मामला गर्मी में तो ठीक रहता है, लेकिन जब ठंड का मौसम आता है तो जिसके भी सिर पर डेंड्रफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर में जो ऑयल की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, तो जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर आता है। दाँत खाज खुजली भी की जो समस्या भी है वो भी ठंड के टाइम में ज़्यादा बढ़ने लगती है। और हमें स्कल के मामले में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि डेंड्रफ इतना हो जाता है लोगों के सिर में कि वो जब बाल बनाते हैं तो उनके कपड़ों पे भी डेंड्रफ होने लगता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे भ्रमित करने वाले प्रचार होते हैं जो बताते हैं कि आपके 2 दिन में डेंड्रफ ख़त्म, आपके 7 दिन में डेंड्रफ ख़त्म, आपके हेयर फॉल 10 दिन में ख़त्म। कोई तेल ऐसा है जो बालों को बहुत गहरा और लंबा कर देगा, और कोई सा तेल ऐसा भी है जो बालों को एकदम काला कर देगा, कोई सा तेल ऐसा भी है जो आपके स्कल का डेंड्रफ ख़त्म कर देगा। तो लोग उनके भ्रमित प्रचार में आकर उस तेल का और उस शैम्पू का इस्तेमाल तो करते हैं जब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो उनके जो बाल हैं वो तेज़ी से खिलने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जिनके बाल 50% बाल सफ़ेद थे, जब उन डेंड्रफ और हेयर फॉल की शैम्पू जब से यूज़ करने लगे तो और जैसे ही उन्होंने बंद किया तो वो फिर बाल उनके 60 से 70% सफ़ेद होने लग गए और सफ़ेद होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया है। तो ऐसे ही भाई बहनों के लिए आज हम ऐसी होम रेमेडी तैयार करेंगे जिससे आप केमिकल मार्क वाली शैम्पू हैं और केमिकल वाले जो तेल हैं उनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसी रेमेडी तैयार आप घर पे ही कर सकते हैं, जो हम आपको विधि बताएंगे उसके अनुसार आप वैसे घर पे ही ऐसी रेमेडी तैयार कर सकते हैं जिससे आपके बाल बच जाएंगे। और कई बार तो बालों की वजह से, जब बालों में ज़्यादा डेंड्रफ होने के कारण, डेंड्रफ फ्री वाली शैम्पू यूज़ करने के कारण उस स्कल को इतना रूखा कर देता है कि वो खुजाल खुजाल कर उनके सिर से खून तक आते हमने देखा है। तो ऐसे सभी मरीजों के लिए हम ऐसी होम रेमेडी तैयार करेंगे कि हम जो विधि बताएंगे उस विधि के अनुसार अपने घर पे आप ऐसी होम रेमेडी तैयार कर पाएंगे कि आप उस होम रेमेडी को कम से कम 400 से 500 रुपए के खर्चे में आप ऐसी तैयार कर लेंगे कि आपके बाल एकदम पक्के हो जाएंगे और बाल खिलना बंद हो जाएंगे, हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो डेंड्रफ है वो भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और बाल ऐसे चमकने लगेंगे आपके कि हर कोई पहले से दूसरा व्यक्ति पूछने लगेगा कि आप सिर पे
क्या उपयोग करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल इतने चमकने लगे हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि उस होम रेमेडी को तैयार कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐसी वस्तुएं उसमें डालते हैं जिसकी वजह से ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ डालते हैं जिससे हम अपने हेयर फॉल के और हेयर का परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हम चरक संहिता के अनुसार आपके लिए ऐसी होम रेमेडी तैयार करने वाले हैं कि आप अपने बालों में एक नई जान ले आएंगे। तो आप आइए हम चालू करते हैं वो होम रेमेडी बनाने का कार्य। ज़्यादा टाइम तक ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। 1 से 1.5 लीटर हमने पानी लिया है। पानी इतनी मात्रा में गर्म हो गया है। तो अब डालेंगे हम इसमें आंवला हमने लिया है आधा किलो आंवला लिया है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और गर्म पानी में डाल दिया है। ये गर्म पानी में डाल दिया, उबलते हुए गर्म पानी में, और थोड़ी देर इसको उबलने देंगे। फिर इस उबलते हुए पानी में ही डालेंगे भृंगराज। ये भृंगराज डाल रहे हैं। ये हमारे पास इसका पाउडर था भृंगराज का, तो वो हमने डाल दिया है। अब भृंगराज पाउडर डालने के बाद हम दूसरी आयुर्वेदिक औषधि डालेंगे। 2 नंबर हो गई है, तीसरे नंबर की औषधि डालेंगे। अब हम डालेंगे अरेठा। इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम अरेठा। ये हमारा 100 ग्राम अरेठा हो गया। अब अरेठा चौथा नंबर का हमारा है मेथी दाना। ये मेथी दाना हमारे स्कल को बहुत ही मजबूत बनाएगा और अरेठा जो है हमारे जो डैंड्रफ को साफ़ करने में बहुत मदद करेगा और बालों को चमकदार बनाएगा। तो हमने 60 ग्राम इसमें मेथी दाना डाल दिया है। ये हम ऊपर से डाल रहे हैं ब्राह्मी का पाउडर। ये है ब्राह्मी का पाउडर, हमारे पास था तो हम 50 ग्राम डाल देते हैं ब्राह्मी का पाउडर। ये हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। इसको हम यूँ बार बार मिक्स करते रहें। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो रहा है और आप देखेंगे कि वो शैम्पू का रूप ले रहा है धीरे धीरे। और इसको सारा मिक्स कर देंगे हम, सारी औषधियाँ मिक्स हो जाएगी। और अब हमारा 5वें नंबर का रह गया है एलोवेरा। तो हमने आयुर्वेदिक औषधि केंद्र से एलोवेरा ले लिया है, तो हम उसमें डाल रहे हैं एलोवेरा। आपको ये एलोवेरा कहीं भी पतंजलि पे मिल जाए या पंसारी की दुकान पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी आपके आसपास एलोवेरा का छोटे छोटे प्लांट हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पूरी तरीके से हमने सारा एलोवेरा डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अरेठा। और ये इसको थोड़ा समय लगता है आंवला और अरेठा को। बाकी सारी चीज़ें तो जल्दी मिक्स हो जाती है, लेकिन अरेठा और इसको आंवला और अरेठा को टाइम लगता है। तो हम थोड़ी देर मिक्स करते रहेंगे। डैंड्रफ का बहुत बड़ा दुश्मन हमारे पास है नींबू। ये हम इसमें लेमन ऐड कर देते हैं। आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमारे स्कल से सारे डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा। काफ़ी बड़ा नींबू है हमारे पास तो। और हम इसमें क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें 2 नींबू डालना है।
हमारे नींबू का साइज़ इतना बड़ा है, तो इसी कारण हम 2 डाल रहे हैं। तो अगर आपकी जो औषधि है, आपकी जो शैम्पू की औषधि है तो ये कम है तो आप 1 डालें, और कभी इतनी ही है तो आप इतने इतने बड़े 2 नींबू डालें। इतना हम अदरक लेंगे, ये अदरक कद्दूकस करके हम डालेंगे इसमें। ये सारी औषधि डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएं, और जब तक पकाते रहे कि तब तक आपकी जो आपने 1 लीटर पानी लिया है या 2 लीटर पानी लिया है तो वो आधा ना हो जाए, जब तक आप इसको पकाते रहे। ऐसा ही वो कलर हल्का सा बदलता रहेगा, इसका मेथी का कलर बदलता रहेगा, आंवला का कलर बदलेगा, अरीठा सा थोड़ा सा क्लीन होने लगेगा, और हमारी शैम्पू लगभग तैयार हो रही है। ये हमारी रेमेडी एकदम इस तरीके से आधी हो गई है। तो आधी होने पर हम कोई बड़ी छलनी से छानेंगे, और छानने के बाद हमारी औषधि अलग हो जाएगी, और जो उसका शैम्पू तैयार हुआ है वो अलग हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, हमारी ये होम रेमेडी तैयार हो गई, और ये शैम्पू तैयार हो गया है। इसको हमने एक पूरी कढ़ाई भर के बनाया था, तो इसमें इतना सा हमारे लिए निकला है। तो आप थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं तो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ में आएगा। तो आज हमारा ये होम रेमेडी तैयार हो गई, और ये होम रेमेडी यूज़ करने से आपके बाल एकदम काले, घने और एकदम खिलना बंद हो जाएगा, और आपके बाल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, चमकदार, दमदार, जानदार हो जाएंगे। और इस ऐसी होम रेमेडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच जाए।